अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफ्थल्मोलॉजी या आई ऑस्पी एंड वाइवा गाइडलाइंस फॉर फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर की बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपकी ऑस्पी और वाइवा एक दिन में ही हो जाता है। जिस सब्जेक्ट का भी आपने ऑस्पी वाइवा देना हो वो एक ही दिन के अंदर आपको फ्री कर देते हैं, एक ही दिन के अंदर और थोड़े से टाइम के अंदर। वो आगे चल के देखते हैं थोड़ा टाइम क्यों लगता है। सबसे पहले आते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे पास 100 है। 100 मार्क्स का रिटर्न होता है और 100 मार्क्स के वाइवा ऑस्पी। अब इसमें से 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स आ गए और नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के 50 मार्क्स, जिसमें 5 मार्क्स होते हैं हर स्टेशन के और टोटल 10 स्टेशन होते हैं। और इसी तरह इंटरेक्टिव स्टेशन यानी कि इसके ऑब्जर्व स्टेशन कह लें, इसके आपके पास 40 मार्क्स हैं। ठीक है, अब इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है आगे। अब इंटरेक्टिव स्टेशन में ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं। इस तरह नहीं होता है कि जिस तरह पहले वाइवा देते आए हैं। ये थोड़ा सा और तरह का सीन है। इसमें पेशेंट होगा, उसी के ऊपर कमांड दी जाएगी, उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और उसी की बेस के ऊपर आपके इंटरनल के नंबर लगेंगे। इंटरनल के भी नंबर लगेंगे और एक्सटर्नल के भी नंबर लगेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इंटरनल एग्जामिनर 2 स्टेशन पे कैसे बैठा हो सकता है। वो तो एक बंदा है और एक्सटर्नल एग्जामिनर भी एक बंदा है, वो 2 स्टेशन पे कैसे बैठेगा। अब इसका जवाब सादा सा ये है कि ना, वहाँ 4 टीचर्स बैठे होते हैं। उसमें से आप 3 तकरीबन आपके कॉलेज के होते हैं और 1 होते हैं एक्सटर्नल। 4 स्टेशन हो गए। अब हर स्टेशन पे एक पेशेंट बिठाया होता है और उन्होंने उस पेशेंट से रिलेटेड आपको कमांड देनी है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहना है कि आई की एग्जामिनेशन करें, या उन्होंने कहना है पेशेंट को एग्जामिन करके बताएं इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स हैं। मुझे याद है मेरा जब एक स्टेशन पे ना कैटरैक्ट था पेशेंट को, तो उसकी सारी एग्जामिनेशन करके मैंने कह दिया उसको कैटरैक्ट है। एक पेशेंट का कोई शायद उसको ग्लाउकोमा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही चीज़ें। तो इस तरह ना मुख्तलिफ पेशेंट बिठाए होंगे। पेशेंट नॉर्मल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पेशेंट नॉर्मल हो, आपको कहें कि एग्जामिन करके बताओ, आपने उसको अच्छी तरह एग्जामिन करना है और बता देना कि नॉर्मल है। तो ये ना हो पेशेंट नॉर्मल हो, आप उसको ब्लाइंड कह के अपने अपने नंबर बनाने के चक्कर में उसको ब्लाइंड के कह दें। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने। तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ये होता किस तरह है, वहाँ सिनेरियो क्या होता है। नॉन ऑब्जर्व स्टेशन है 10, ठीक है, और ये कितने हैं 4। टोटल आपके पास वहाँ पे 14 स्टेशन होंगे एक हॉल के अंदर। 14 स्टेशन होंगे। अब 14 स्टेशन हैं तो 14 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 और ये 14 हो गए। ठीक है, अब इसमें सारे स्टूडेंट्स को ना एक स्टेशन के ऊपर बिठा दिया जाएगा और फिर बेल बजेगी। इसका एग्जैक्ट 4 या 5 मिनट्स टाइम होता है, 3 to 5 मिनट्स टाइम होता है, वो आप कंफर्म कर लें। तो जब आपका शुरू होने लगे उससे पहले आप पूछ लीजिएगा कि कितने मिनट्स का टाइम है। तो सारे स्टूडेंट्स को इस तरह बिठा दिया जाएगा और बेल रिंग होगी और इसी तरह आप लोग सारे मूव करते रहेंगे। तो ये तकरीबन थोड़ी देर के अंदर, एक घंटे के अंदर ही आप लोग अपने सारे स्टेशन से होके फ्री हो जाएंगे। और इसमें भी जिस तरह ENT में मैंने बताया है कि इसमें भी फ़िक्स टाइम है। इंटरनल एग्जामिनर ने, एक्सटर्नल एग्जामिनर ने जितना भी सुनना है और जितने भी इंटरेक्टिव स्टेशन हैं उन स्टेशन में जितना भी सुनना है उन्होंने 3 से 4 मिनट के अंदर ही सुनना है। आप ना तो उनके पास ज़्यादा टाइम है अपना टाइम ज़ाया करने का स्टूडेंट्स के ऊपर, और स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी बात है कि उनका टाइम बच जाता है स्टूडेंट्स का। तो ये इसका पैटर्न है। आप तैयारी कैसे करनी है। नॉर्मल
नॉन ऑब्जर्व स्टेशन में क्या आता है, उसके लिए आपने पास्ट ऑस्पी के पीडीएफ्स देखने हैं। आपने अपनी बुक के जो जतोई है उसकी पिक्चर्स देखनी है। उसकी अक्सर स्टेशन के ऊपर उसकी पिक्चर्स होती हैं मुख्तलिफ, तो पिक्चर्स होंगी और उससे रिलेटेड नीचे पूछा होगा इसके अंदर क्या फाइंडिंग्स हैं। मोस्टली पिक्चर्स होती हैं। इंस्ट्रूमेंट की भी एक दो स्टेशन में इंस्ट्रूमेंट्स की भी पिक्चर्स होती हैं, या इंस्ट्रूमेंट रखे भी जा सकते हैं। लेकिन जब से यूएचएस का सिस्टम आया है, सेंट्रलाइज्ड ऑस्पी सिस्टम, उसमें मोस्टली प्रिंटेड ऑस्पी ही होती है जो यूएचएस की तरफ से बन के आती है। आपने वो देख के उसके क्वेश्चंस के नीचे आंसर लिखने और आगे मूव कर देना है। और इसमें रेस्टिंग स्टेशंस भी होते हैं, 2-3 रेस्टिंग स्टेशंस भी होते हैं कि अगर आपका कोई आंसर से रह गए हैं तो आप कम से कम आप उसका हिंट ले लें वहाँ से कि क्वेश्चन क्या था, तो रेस्टिंग स्टेशन पे जाके आप वहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। और ये भी सारे जो केसेस हैं, शॉर्ट केस, क्लिनिकल मेथड, ये वही हैं जो आपके वार्ड वार्ड की क्लिनिकल रोटेशन थी उसके अंदर आपको करवाए गए हैं। तो ये सारी हो गई ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑस्पी एंड वाइवा गाइडलाइंस। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छी तरह तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।